जैसे लंका का वातावरण है वैसे ही कलयुग का वातावरण है। लंका में पूरी तरह से कलयुग हावी है और कलयुग में पूरी तरह से लंका हावी है। जैसे लंका में दो का प्रभाव था, एक तो कंचन का, कंचन मानी सोना। बोलो भाई, सोना देखने को, सोने के प्रति लंका वालों का आकर्षण था और कलयुग वालों का आकर्षण भी सोने के प्रति है, इसलिए सबसे ज्यादा महंगा सोना हो गया। डिमांड नहीं होती तो महंगा कहां से होता? बोलो भाई, ये डिमांड के कारण ही महंगा हुआ सोना। और इतना ज्यादा महंगा होता जा रहा है कि हर व्यक्ति को बेटा बेटी की शादी करनी होती है तो इतना महंगा सोना है डिमांड के कारण कि सबका माइंड खराब है कि बेटा बेटी की शादी में आवश्यक है सोना का आभूषण। बिना सोने के आभूषण के कैसे हम शादी करें? सबका माइंड डिस्टर्ब हो गया है। प्यारे, ये हमारी गलती के कारण सोना महंगा हुआ है। अनावश्यक रूप से हमने सोने के प्रति अपना रुझान रखा है, इसलिए सोना जो है आज चरम सीमा पर पहुंच गया, महंगाई की चरम सीमा पर पहुंचा। किसान मेहनत के साथ खेत खलिहान में अन्न पैदा करता है, लेकिन किसान को उतना मार्जिन नहीं मिलता है। कोई किसी भी फसल में बताइए महंगाई का रेट मिलता हो तो बताओ, कोई फसल बताओ जिसमें महंगाई मिलती हो। अभी आलू ने तो सबकी दम तोड़ दी है। क्यों भाई, तोड़ दी कि नहीं? आलू जो है रसातल में चला गया। बोलो, चला गया कि नहीं? किसान बेचारे रो रहे हैं, साल भर का उनका परिश्रम आज मिट्टी में मिल गया है। लेकिन जिसके पास सोना रखा था चकाचक है वो। क्यों भाई, है कि नहीं? और जिसके पास सोना नहीं है वो कर्ज लेकर के सोना खरीद रहा है, क्योंकि विवाह करना है बेटी का तो कर्ज लेना पड़े, लेकिन सोना देना आवश्यक है इसलिए देना पड़ रहा है। हनुमान जी ने जो यात्रा की है वो कंचन नगरी में यात्रा की है। कंचन नगरी मानी लंका, सोने की लंका। दूसरी बात ये, दूसरा कचरा क्या है? वहां की जो स्त्रियां हैं वो संस्कारहीन हैं। उनके जीवन में क्या संस्कार नहीं है। लंका की स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए उनको स्त्री नहीं कहते, राक्षसियां कहते हैं। स्त्रियां नहीं है, वो क्या है? राक्षसियां। जो संस्कारहीन नारी होगी वो राक्षसी हो जाएगी, उसको नारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जिसके जीवन में संस्कार है, चरित्र है, मर्यादा है, वही नारी साधारण नारी नहीं है, उसे भगवती सीता सावित्री मान करके सम्मान दिया जाता है। केवल नारी ही नहीं, सीता सावित्री मान करके सम्मान दिया जाता है। इसलिए किसी भी राक्षसी के नाम में देवी नहीं लगा है, लेकिन आर्यावर्त की चरित्रवान नारी के नाम में देवी लगा हुआ है। बोलो, लगा है ना? देवी। अब लंका की लिस्ट निकाल लो, वाल्मीकि रामायण में तो राक्षसियों के नाम भी बताए कि ये नाम, ये नाम, ये नाम, लेकिन देवी नहीं। क्योंकि देवी कैसे कहें? देवत्व तो नहीं है उनके अंदर, कैसे देवी कहा जाए? इसलिए सुनते जाओ, बहुत अच्छी बात सुना रहा हूं क्योंकि आज विश्राम है। जहां पर राक्षसियां रहती हैं वहां पर हनुमान जी भक्ति मार्ग का निर्माण करके भक्ति मंदिर में पहुंचेंगे। किस मंदिर में? भक्ति मंदिर। जहां सीता जी हैं वो भक्ति मंदिर है ना? और उस मंदिर को भी राक्षसियां घेरे हुए हैं। वो मंदिर भी राक्षसियों से घिरा हुआ है। जहां सीता जी बैठी हैं वो अशोक वाटिका भक्ति का मंदिर है, लेकिन राक्षसियां वहां भी पहरा दे रही हैं। अच्छा, एक बात बताओ,
मंदिर में भी राक्षसियां पहुंच जाती हैं, ये जंजीर चैन खींचती हैं, कहीं मंगल सूत्र खींचती हैं, चोरी करके ले जाती राक्षसियां। तो क्या है, उनको क्या कहोगे, राक्षसी तो कहोगे। कथा में भी आ जाती है, किसी की चैन ले गई, किसी का मंगल सूत्र ले गई। बताओ चोरी होती है, ऐसा होना चाहिए क्या? कथा में, मंदिर के अंदर ये राक्षसियां हैं। सावधान रहना चाहिए। आज हनुमान जी ने कहा कि बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा गंदगी भरा पड़ा नगर है ये, और इसमें भक्ति मंदिर तक पहुंचना है, तो मार्ग का निर्माण कैसे किया जाए, हनुमान जी इस बारे में सोच रहे हैं। सोचना है आपको। इस कलयुग में भक्ति को प्राप्त करना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, अपने पुरखों की मर्यादा बचानी है, और इस भारतीय सनातन संस्कृति की मर्यादा बचानी है, और भारत माता के सम्मान की रक्षा करनी है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा हनुमान बनके, हनुमान बनके सोचना पड़ेगा। हनुमान जी ने सबसे पहला सहारा किसका लिया? आपको एक बात बतावें, यदि आप ये सोचो कि हम शस्त्र के बल पर किसी बहन बेटी की रक्षा कर लेंगे, तो याद रखना आपने रक्षा में ही किसी को बंदूक मारी, लेकिन मुकदमा आपके खिलाफ होगा कि नहीं होगा, वो लोग प्रभावित होंगे, आपके नहीं होंगे। बहस में क्या डिसीजन निकलता है, क्या निर्णय अदालत देती है, अलग विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया ईमानदारी के साथ बताओ, आप प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे प्रभावित। हनुमान जी ने पहली यात्रा बिना शस्त्र के की है लंका में। दुष्टों के बीच में हनुमान जी जा रहे हैं, दुष्टों के बीच में तुम रह रहे हो। कलयुग में आपको दुष्ट ज्यादा मिलेंगे, क्यों भाई, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अच्छा एक बात बताओ, पूरे फर्रुखाबाद की जनसंख्या की गणना करो और फर्रुखाबाद के मच्छरों की गणना करो, तो बोलो आदमी ज्यादा निकलेंगे कि मच्छर ज्यादा? मच्छर ज्यादा निकलेंगे काटने वाले, बोलो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे मच्छर? चाहे जितना प्रबंध नगर पालिका कर दे, चाहे जितना स्वास्थ्य विभाग प्रबंध कर ले, लेकिन मच्छरों को नहीं मार पाए, और मच्छर बढ़ते जाते हैं। लेकिन तुम्हें विवेक से बचना है, मच्छरों से तुम्हें विवेक से बचना है। चाहे तो कमरे में मॉर्टिन लगा लो, नहीं मच्छरदानी का प्रयोग कर लो, कम से कम 6 घंटा शांति से सो। दिन में देखा जाएगा जब भरपूर नींद आ जाएगी तो ताजगी आ जाएगी, और दिन में ये मच्छर छिपे रहते हैं, रात में पीटी करने लगते है नहीं? दिन में तो छिपे रहते हैं, लेकिन रात्रि में ये सोने नहीं देते हैं। ऐसे ही ध्यान से मेरी बात को सुनना जरा। अंतर इतना आया है कि लंका में ये राक्षस दिन में जागते थे और रात में ये सोते थे। आप कहो महाराज जी रात में सोते थे, लेकिन इन्होंने अति कर दी, लंका वालों ने, करे पान सोवे दिन राती। कुछ काल के बाद तो इतनी शराब पीने लगे थे कि दिन में भी सोते थे, और एक ने तो इतनी ज्यादा पी ली कि वो 6 महीने होश ही में नहीं रहा। उसका नाम कुंभकर्ण था। क्यों भाई? उसने तो इतना ज्यादा शराब का डोज ले लिया कि 6 महीने तक होश ही नहीं रहता था, वैसे ही पड़ा रहता था। बोलो पड़ा रहता था नहीं, कुंभकर्ण उसका नाम क्या था? कुंभकर्ण। इसलिए करे पान सोवे दिन राती। हनुमान जी ने कहा ऐसे ऐसे राक्षस रहते हैं,
मैं कैसे भक्ति मंदिर तक पहुंच पाऊंगा, मेरी यात्रा कैसे सफल होगी। हनुमान जी ने कहा शस्त्र से नहीं, बुद्धि से। किससे? बुद्धि से। इसलिए इस समय शस्त्र का प्रयोग बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़े तब करना है, नहीं तो बुद्धि का प्रयोग हर मिनट पर करना है। बोलो भाई, शस्त्र का प्रयोग जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ जावे तब जो है प्रयोग करना है, नहीं तो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करना है? बुद्धि का प्रयोग करना है। इसलिए हनुमान जी को बुद्धिमतां वरिष्ठम कहा गया है। बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि शुद्ध कब होती है? जब आहार और विचार किससे आते हैं? याद रखना, जब हम शुद्ध आहार करते हैं तो हमारे पवित्र विचार होते हैं। यदि हमारा आहार बिगड़ गया तो हमारा विचार भी बिगड़ गया। तो आहार क्या होना चाहिए? बोले दो का आहार हो, एक तो स्वच्छ भोजन का आहार हो और दूसरा भजन का आहार हो। किसका? भजन का। केवल भोजन का ही नहीं, भजन का भी होना चाहिए। तो हनुमान जी ने किसका सहारा लिया? बोले बुद्धि से निर्णय लिया और कहा कि ये यात्रा तो राम जी साथ नहीं जा रहे, राम जी का नाम तो मेरे साथ रहेगा, तो मैं राम जी का नाम लेकर के ये यात्रा प्रारंभ करूंगा। तो हनुमान जी ने उसी समय यही कही नाय, यही कही नाय, सबन कहूं माथा। सबसे पहले हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम किया। प्रणाम किया। याद रखना, ये हमारे यहाँ का शिष्टाचार है। बोलो, है शिष्टाचार की नहीं कि प्रणाम करना? ये हमारे यहाँ का शिष्टाचार है। इसलिए इस शिष्टाचार को सभी को अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए ना। हनुमान जी ने यही किया। छोटे बंदर थे, उन्होंने कहा आप तो बड़े हो, हम तो छोटे हैं, लेकिन आप जो है मस्तक क्यों झुका रहे हो? आपको मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, आप मस्तक क्यों झुका रहे हैं? आप तो हमसे बड़े हैं। छोटे बंदरों ने कहा हम छोटे हैं, लेकिन आप सबको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने इस भाव को, हनुमान जी के इस भाव पर विचार किया कि उत्तर क्या देते हैं। तो याद रखना क्या उत्तर दिया, बहुत बढ़िया बात है। हनुमान जी ने कहा कि मैं सब में सीताराम जी का दर्शन कर रहा हूं, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे समवयस्क हो, सब में हम किसका दर्शन कर रहे हैं? सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा भाव ये होना चाहिए कि ये भगवान की सृष्टि है, सबकी आत्मा में राम बैठे हुए हैं, लेकिन कभी कभी जब पाप अधिक बढ़ जाते हैं तो वो पाप जो है गलत काम के लिए प्रेरित कर देते हैं। कौन पाप? आत्मा में तो राम बैठे हैं भैया, लेकिन पापों का पलड़ा इतना भारी हो जाता है कि वो पाप जो है प्रेरित करते रहते हैं, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, महाभारत का है ये उदाहरण। दुर्योधन ने पाप कमाए, बहुत पाप किए, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, ऐसे पापी के सामने भी कृष्ण आए कि नहीं आए? बोलो, आए कि नहीं आए? अच्छा, आपको एक बात बताएं, पांडवों ने तो निमंत्रण देकर के बुलाया था, और दुर्योधन जैसे पापी के यहाँ तो कृष्ण बिना निमंत्रण के पहुंच गए और संधि प्रस्ताव लेकर के गए। बोलो, गए कि नहीं गए? महाभारत का प्रमाण है। संधि प्रस्ताव लेकर के क्या बुलाया था दुर्योधन ने कि आप मेरे यहाँ आ जाओ। पांडव तो प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने मांग भी की थी कि मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। बोलो, मांग की कि नहीं की? चलो, डिमांड पर, मांग पर भगवान चले गए
लेकिन इसने तो कोई डिमांड ही नहीं की कि कन्हैया मेरे यहाँ आ जाओ। लेकिन भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के सामने पहुंच गए। अब वो तो नंबर 1 का पापी है कि नहीं बताओ? दुर्योधन है नंबर 1 का पापी, लेकिन भगवान स्वयं पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, भगवान ने कहा कि मैं एक विचार लेकर के आया हूं और उस पर मंथन किया जाए और दुर्योधन विचार कर लिया जाए, और विचार पूर्वक कार्य करोगे तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा कि क्या विचार लेके आए आप, ये बताओ। भगवान ने कहा पांडव 5 हैं और तुम 100, 5 गांव दे दो, झगड़ा समाप्त। एक गांव एक भाई को मिल जाएगा, 5 भाई हैं, 5 गांव में गुजारा कर लेंगे और झगड़ा समाप्त। सारा राज्य तेरा, कुरुवंशियों का। दुर्योधन कहता है कि 5 गांव की बात छोड़ो, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ये बताओ, ये धर्म है कि अधर्म? दुर्योधन कहता है तो अधर्म। भगवान ने कहा तो मैं समझा रहा हूं और तुम भी समझ रहे हो कि अधर्म है, तो जानबूझ करके अधर्म क्यों कर रहे हो? दुर्योधन कहता है कि मेरे अंदर जो बैठा है वो जैसा मुझसे कह रहा है मैं वैसा कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि सामने तो मैं बैठा हूं, लेकिन तेरे अंदर कौन बैठा है? कहा आप हैं धर्म, सामने बैठे हैं, लेकिन अधर्म मेरे अंदर बैठा हुआ है। इसलिए अधर्म कैसा मुझे प्रेरित करता है ऐसा करने के लिए मैं विवश हो जाता हूं और किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता हूं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ताकत धर्म की होनी चाहिए। हम अपने मनुष्य जीवन में ज्यादा से ज्यादा धर्म करें, सत्कर्म करें, तो हमारे अंदर वही धर्म की ताकत हो जाएगी। तो ये बाहरी अधर्म, आक्रमण करने वाला अधर्म, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और यदि हमारे अंदर अधर्म ज्यादा हो गया तो याद रखना वो धर्म को हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अधर्म हो गया है। उसने हमारे अंदर प्रभाव जमा लिया है, उसने वर्चस्व बना लिया है, इसलिए वो अंदर धर्म को प्रवेश ही नहीं करने दे रहा है। इसलिए हम अपने बच्चों में स्वयं हम धर्म कर्म सत्कर्म से जुड़ें और बचपन से ही बच्चों को धर्म कर्म सत्कर्म से जोड़ें, जिससे अधर्म जो है अंदर कब्जा न करने पावे। इसको रोकना है और रोकने के लिए सबसे सुंदर उपाय यही है कि हम अपने घर में रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें और मठ मंदिरों में जाकर के देव दर्शन करें और समय पर यज्ञ की परिक्रमा करके प्रवचन श्रवण करें और अपने जीवन को एक भगवत शरणागति की ओर ले जावें। अपने जीवन को हम धर्म से जोड़ें, पूरे परिवार के सहित धर्म से जोड़ें।